English, Santur, Unit 1, My Land. This is Chapter 1, Together We Can. साथ में हम कर सकते हैं. This is a poem. Let's just see what we can together. हम क्या कर सकते हैं इस पोम को पढ़कर देखते हैं. Okay, so let us recite. Together we stand, strong and tall, helping each other we never fall. Together, साथ में, we, हम, stand, खड़े रहते हैं, strong, मजबूती से, and, और, tall, ऊंचे हो जाते हैं. Helping each other, एक दूसरे की मदद करते हुए, we never fall, हम कभी गिर नहीं सकते. मतलब जब भी हम साथ में कोई काम करते हैं वो काम बहुत आसानी से भी हो जाता है, मेहनत भी कम लगती है और उस काम के अच्छे से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. राइट, तो इस वजह से हम कभी भी हारते नहीं हैं. Cheering aloud we shout and sing, teamwork can overcome anything. Cheering मतलब प्रोत्साहित करना, किसी को आगे बढ़ाने के लिए cheer करना. Aloud बहुत जोर से, किसी को बहुत जोर से प्रोत्साहन करना. We shout and sing. We shout मतलब चिल्लाते हैं and sing मतलब गाते हैं. Teamwork can overcome anything. जब हम टीम वर्क में एक दूसरे को चीयर करते हैं बहुत जोर जोर से और चिल्लाते हैं और गाते हैं, तब क्या होता है, हमारा टीम वर्क किसी भी चीज से, किसी भी सिचुएशन से ओवरकम कर सकता है, मतलब बाहर निकल सकता है. डजेंट मैटर कि आप हारे हो या जीते हो, बट अगर आप एक टीम हो और टीम वर्क के तौर से आप काम कर रहे हो, एक दूसरे को चीयर कर रहे हो, एक दूसरे के लिए गा रहे हो, एक दूसरे के लिए आवाज लगा रहे हो या फिर एक दूसरे का साथ दे रहे हो. कुछ लोग होते हैं ना, जैसे क्रिकेट मैच होता है या कोई भी कंपटीशन होता है, उसमें आपकी पब्लिक होती है जो आपके लिए चीयर करती है, तो उससे क्या होता है, हौसला बढ़ता है. राइट, हमें और अच्छा करने का मन करता है. तो इसमें यही कह रहे हैं कि अगर टीम एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एक दूसरे को चीयर करती है, एक दूसरे का साथ देती है, तब वो किसी भी सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं. ओके, win or loss we always share, our bond of trust is always there. Win और loss, जीत और हार, ये तो हर गेम में होती है. राइट, कोई जीतता है तो कोई हारता है, कोई हारता है तो कोई जीतता है. We always share, चाहे जीत हो या हार हो, we हम always हमेशा शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ साझा करते हैं. Our bond of trust, हमारा बॉन्ड मतलब नाता, संबंध, ऑफ ट्रस्ट भरोसे का, इज ऑलवेज देयर, वहां पर हमेशा रहता है. कहाँ पर रहता है, जब भी हम टीम वर्क में होते हैं या एक साथ मिलके कुछ करते हैं, तब जीत हो या हार हो, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. ऐसा नहीं है एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं कि सामने वाला जीत गया है और आप हार गए हो, या आप जीत गए हो तो सामने वाला हार गया है तो आप उसे नीचा दिखा रहे हो या फिर उससे अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो. तो ये नहीं करते हैं हम क्या करते हैं, हम एक साथ रहते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की विनिंग या लॉसेस को शेयर करते हैं. With each hand joined, the goal is near. Team spirit fills the air with cheer. With each hand joined, जब भी हाथ साथ में मिलते हैं, जब हर एक हाथ साथ में मिल जाता है, एक दूसरे को ज्वाइन कर लेता है, एक दूसरे को पकड़ लेता है, द गोल इज नियर, तब जो गोल है, जिस चीज के लिए आप इकट्ठे हुए हो, वो बहुत पास आ जाता है या फिर हम उसके पास चले जाते हैं. राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम टीम वर्क में कुछ भी करते हैं तब वो बहुत आसानी से हो जाता है. राइट, इसी तरीके से जब हम किसी का साथ देते हैं तब हम अपने गोल की तरफ, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं. टीम स्पिरिट फिल्स, टीम स्पिरिट मतलब भावना, एकता की भावना, फिल्स भर देती है, द एयर विथ चीयर, हवाओं को चीयर से, उत्साह से. तो जब हम एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं तब हमारा जो गोल होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है, वो हमारे करीब आ जाता है और हमारी टीम स्पिरिट से, हमारी एक साथ होने की भावना से जो वातावरण होता है, जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो उत्साह से भर जाती है, चीयर से फिल हो जाती है. Together we shine, our hearts as one, for in our team the joys begun. Together we shine, हम साथ में, shine मतलब चमकते हैं,
our hearts as one, जैसे कि हमारे इतने सारे hearts हैं, हमारे दिल हैं, वो केवल एक है। For in our team, हमारी टीम के लिए the joys begin, जब हमारी टीम के लिए मज़ा, joy, आनंद शुरू होता है, तब हम शाइन करते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम सबके इतने सारे दिल एक बन गए हैं। सो हमने जाना कि जब हम साथ में खड़े रहते हैं तब हम स्ट्रांग हो जाते हैं, टॉल हो जाते हैं, हम कभी भी गिरते नहीं हैं। हम सब एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, एक दूसरे के लिए सिंग करते हैं और टीम वर्क में हम किसी भी चीज़ से बाहर आ सकते हैं, किसी भी सिचुएशन से ओवरकम कर जाते हैं। हमारी विनिंग और लॉसेस को हम शेयर करते हैं क्योंकि हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और जब हम अपने हाथों को एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं तब हमारा गोल पास में आ जाता है और एकता की भावना से हवाएं उत्साह से भर जाती हैं। जब हमारी टीम के लिए मज़ा, जॉय, आनंद शुरू होता है तब हम शाइन करते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम सबके इतने सारे दिल एक बन गए हैं। So this is a beautiful poem. Now let us think. चलो कुछ सोचते हैं। Answer the following question. So the first question is, what happens when you join hands with your team? क्या होता है जब आप अपनी टीम के साथ हाथ मिला लेते हो? So we can write here, when we join hands with my team, it boosts team spirit, taking us nearer to our goal. जब हम आपस में हाथ मिला लेते हैं तब क्या होता है? टीम स्पिरिट, हमारे जो एकता की भावना होती है वो बूस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हमें नियरर पास में ले जाती है किसके? गोल के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पॉर्टेंट? एक दूसरे की मदद करना क्यों ज़रूरी है? So we can say helping each other is important because it makes us strong enough to never fall and overcome anything, right? एक दूसरे की मदद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें इतना स्ट्रांग बना देती है कि हम कभी गिरते नहीं हैं और किसी भी चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, है ना। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब हमारे साथ कोई होता है तब हम उस चीज़ से बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं, राइट। क्योंकि वो इंसान हमें चीयर करता है, हमें पॉजिटिव रखता है ना। तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। नाउ थिंक एंड डिस्कस। अब हमें ये डिस्कस करना है। आप चाहें तो इसकी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, बट ये डिस्कस करने के लिए ओके हमें आपस में बातचीत करनी है और सोचने की कोशिश करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल? आपको ऐसी क्या चीज़ है जिससे खुशी मिलती है या आप बहुत खुश हो जाते हो? बताओ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ जब आप होते हो तो बहुत खुश फील करते हो, राइट। सो वी कैन राइट हियर, आई फील जॉयफुल विद माई फ्रेंड्स, वी प्ले मैनी गेम्स टुगेदर, राइट। आप लिख सकते हो कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तब मैं बहुत जॉयफुल फील करता हूँ, हम बहुत सारे गेम्स साथ में खेलते हैं, है ना। जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो आप बहुत सारे गेम्स खेलते हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक ऑफ अ गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विद अ फ्रेंड? क्या आपको ऐसा कोई अच्छा काम याद है जो आपने अपने दोस्त के साथ मिलके किया हो? बताओ। ऐसे बहुत सारे अच्छे काम होते हैं जो हम अकेले या अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हैं। अच्छा बताओ कि आपने इन कामों में से कितने काम किए हैं? जैसे पेड़ लगाना, क्या आपने कभी पेड़ पौधे लगाए हैं? या फिर चिड़ियों और जानवरों के लिए पानी रखना, क्या आप ऐसे काम करते हो? या फिर पौधों में पानी डालना, या फिर अपने घर के आसपास की थोड़ी सी सफाई करना, पानी को बचाना और लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना जिन्हें भी ज़रूरत हो। क्या आपने अपने दोस्तों के साथ ऐसे काम किए हैं? अगर हाँ, then you can write here, yes, I remembered we did planting trees task together in our society. हमने अपनी सोसाइटी में साथ में पेड़ लगाने के टास्क में पार्टिसिपेट किया था, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम? क्या आपने कभी गेम हारा है? हाउ डिड यू फील? आपको कैसा फील हुआ था? क्या आप भी उन बच्चों में से हो जो गेम हारने पर रोते हैं या चिल्लाते हैं या फिर गेम बिगाड़ के चले जाते हैं? अगर हाँ, देन यू आर अ बैड प्लेयर, बिकॉज जब भी हम किसी गेम को खेलते हैं तो उसमें दो ही चीज़ होती हैं, एक आप हार सकते हो या जीत सकते हो। तो ये बहुत
नॉर्मल चीज होती है। अगर आप हार जाते हो तो आपको अपनी हार से सीखना चाहिए, अगले गेम में आप वो गलती मत करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर खेल रहे हो तो आप ही जीतोगे, कभी कभी सामने वाला भी जीत सकता है ना। अगर आप ऑनेस्ट प्लेयर हो तब आपको अपनी हार को भी स्वीकार करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, so you can write here, yes, I had lost the game many times, but I feel okay because it is the part of games. हाँ, मैं बहुत बार गेम्स में हार चुका हूँ, लेकिन मैं ओके फील करता हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं होता, क्योंकि एक गेम का ही हिस्सा होता है, राइट। एक गुड प्लेयर, एक अच्छा प्लेयर, एक ऑनेस्ट प्लेयर कभी भी हारने पर चिढ़ता नहीं है, वो उसे एक्सेप्ट करता है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, इमेजिन यू आर द टीम लीडर ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट। इमेजिन करो कि आप एक ग्रुप के प्रोजेक्ट के टीम लीडर हो, मतलब सब कुछ आपको टैकल करना है, अरेंज करना है। ओके, एंड टू ऑफ योर टीममेट्स डिसएग्रीड विद ईच अदर फॉर सम रीजन। और आपके टीम के दो टीममेट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ डिसएग्री है, मतलब एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है। व्हाट वुड यू डू टू यूनाइट योर टीम अगेन? अब आप अपनी टीम को फिर से यूनाइट करने के लिए क्या करोगे? So we can write here, I would stay calm and fair. I would listen to both sides and not take anyone's side. I would choose the best for the project and remind them the teamwork help us succeed. मैं शांत और ईमानदार रहूंगा, मैं दोनों की बात सुनूंगा, किसी एक की साइड लिए बिना। मैं वो चुनूंगा जो प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट होगा, और मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि टीम वर्क की हेल्प से ही हम इस प्रोजेक्ट में सक्सीड कर पाएंगे, राइट। क्योंकि टीम हमेशा गोल अचीव करने के लिए बनाई जाती है, और अगर ये टीम प्रोजेक्ट वर्क के लिए बनाई गई है तो फिर प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही चूज करेंगे, राइट। नाउ लेट अस स्पीक, चलो कुछ बोलते हैं। हियर वी हैव टू कैरेक्टर्स, दर्शना एंड बोकली। दिस बॉय इज बोकली एंड दिस इज द गर्ल दर्शना। दे आर सेइंग समथिंग, लेट्स जस्ट लिसन। दर्शना, आई लव माई कंट्री। यहाँ पर ये बोकली कहता है कि दर्शना, मुझे मेरा कंट्री बहुत पसंद है। वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, फूड, फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेजेस। हमारे पास अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। ट्रेडिशन मतलब आस्थाएं, परंपराएं, है ना, कुछ भी चीज करने का एक तरीका। फूड, खाने की चीजें, एंड फेस्टिवल्स, बहुत सारे त्योहार हैं, है ना। कितने सारे त्योहार होते हैं, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस। एंड लैंग्वेजेस, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। कितनी सारी हैं? इंग्लिश, हिंदी के अलावा हमारे पास गुजराती, तमिल, उर्दू, है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। बट वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी, और कहता है लेकिन फिर भी हम सब साथ में खड़े रहते हैं। फिर दर्शना कहती है, यस बोकली, टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी। हम सब साथ में खड़े रहते हैं। साथ में खड़े रहने का मतलब क्या है? हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं। कभी भी कोई मुसीबत आती है हमारे देश पर, तब हम यूनिटी के साथ उसे फेस करते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, रीड व्हाट बोकली एंड दर्शना आर सेइंग। हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है कि दर्शना और बोकली क्या कह रहे हैं। टर्न टू योर फ्रेंड सिटिंग बिसाइड यू। अब आपको अपने बगल में बैठे हुए दोस्त को देखना है एंड एक्सचेंज अ कन्वर्सेशन विद ईच अदर। और एक कन्वर्सेशन जो यहाँ पर हमारे पास दी हुई है, इसे एक्सचेंज करना है, मतलब वो अपनी शेयर करेगा, आप अपनी शेयर करोगे। शेयर व्हाट फूड्स एंड फेस्टिवल्स यू लाइक द मोस्ट। आपको शेयर करना है कि आपका पसंदीदा फूड कौन सा है, आपका पसंदीदा फेस्टिवल कौन सा है, एंड से फ्यू लाइन्स अबाउट दैम। अब यहाँ पर हम इन लाइन्स को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर अपनी चॉइसेस को, अपने लाइक्स को फिल करेंगे। ओके, सबसे पहले हेलो आई एम। हमेशा हम जब भी कन्वर्सेशन को शुरू करते हैं हम नमस्ते कहते हैं, नहीं तो हेलो कहते हैं, राइट। देन आई एम, यहाँ पर आपको अपना नाम बताना है। हमें हमेशा अपनी कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले अपना नाम बताना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। माई फेवरेट फूड इज, अब यहाँ पर आप बताओगे कि आपको खाने में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है। फॉर इंस्टेंस, इफ आई टॉक अबाउट माई फेवरेट थिंग that I like to eat is chole bhature. So you should write here your favorite food, okay? Next, my favorite festival is. अब यहाँ पर आपको अपना फेवरेट फेस्टिवल लिखना है। ऐसा कौन सा त्योहार है जो आप बहुत मजे से, बहुत खुशी से मनाते हो, जैसे होली, दिवाली, दौज, नवरात्रे, गणेश चतुर्थी या ईद, क्रिसमस,
लोहड़ी, संक्रांति, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं ना। तो यहाँ पर आपको अपना फेवरेट फेस्टिवल लिखना है। इफ आई टॉक अबाउट माई फेवरेट फेस्टिवल, इट इज दिवाली। इन दिस फेस्टिवल, अब आपको बताना है कि आपको जो भी फेस्टिवल पसंद है वो आपको क्यों पसंद है। अगर आपका फेवरेट फेस्टिवल भी दिवाली है, देन यू कैन राइट हियर, इन दिस फेस्टिवल वी क्लीन आवर हाउसेस एंड डेकोरेट them with flowers and colorful lights. We make rangolis and many kind of sweets. ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पर रीजन बता सकते हो कि आपको कौन सा त्योहार पसंद है, और पसंद है तो क्यों पसंद है। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस लर्न। चलो कुछ सीखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें इन पिक्चर्स को देखना है और ब्लैंक्स में सुटेबल वर्ड को फिल करना है। ओके, बाय यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, और वो वर्ड्स हमें इस बॉक्स से लेने हैं। वन इज डन फॉर यू, जिसमें से एक कंप्लीट किया हुआ है, दैट इज अ बंडल ऑफ स्टिक्स। यू कैन सी हियर, दिस इज नॉट अ सिंगल स्टिक, ये कोई एक स्टिक नहीं है ना, दिस इज अ बंडल। ये बहुत सारी स्टिक्स हैं जिन्हें एक रोप के थ्रू बांधा हुआ है, राइट, बाइंड किया हुआ है। सो जब भी हम स्टिक्स को, बहुत सारी लकड़ियों को इस तरीके से बंधा हुआ देखेंगे, वी कॉल दैम अ बंडल ऑफ स्टिक्स। क्या कहेंगे, बंडल, है ना। स्टिक्स के ग्रुप्स को हम बंडल कहते हैं, BUNDLE, बंडल। नाउ लेट्स सी अदर पिक्चर्स। सेकंड, वी कैन सी हियर देयर आर मैनी शीप, है ना। यहाँ पर कोई एक शीप तो नहीं है ना, देयर आर 4 शीप्स वी कैन सी, राइट। शीप्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, HERD, हर्ड। तो जब भी आप एक से ज्यादा शीप दिखोगे, यू ऑलवेज से दिस इज हर्ड ऑफ शीप। क्या कहोगे, HERD, herd of sheep. Okay, now look at this picture. Here we can see many wolves, right? यहाँ पर कोई एक भेड़िया तो नहीं है ना। Here we can see 3 wolves. So wolves के ग्रुप को हम कहते हैं pack, PAC के pack. A pack of wolves. क्या कहते हैं, a pack of wolves. Now look at this picture. We can see here flowers, right? हम यहाँ पर flowers देख रहे हैं, right? But there are, we can see many flowers. How many they are? 1 2 3 4 5 6. There are 6 flowers. So now you tell me what we call a group of flowers. हम flowers के ग्रुप को, फूलों के ग्रुप को क्या कहते हैं, bouquet. क्या कहते हैं, bouquet. BOUGUET, bouquet. Okay, next we can see here there are trees. क्या है यहाँ पर, बहुत सारे trees हैं. So we call a group of tree grove. क्या कहते हैं, GROVE, grove. A grove of trees. क्या कहते हैं, a grove of trees. Okay, next we can see here bees. How many bees are there? Let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. There are 10 bees, right? Now you tell me what we call the group of bees. हम bees के, मधुमक्खियों के झुंड को क्या कहते हैं, स्वान। क्या कहते हैं, स्वान, SWARN, स्वान। A swarm of bees, a swarm of bees. Okay, next is a dash of boys. Now look at this picture. We can see here this is a group of boys, right? ये क्या है, boys का एक ग्रुप है, but what we call it, जब भी हम किसी टीम के बच्चों को देखेंगे जिसमें केवल बॉयज ही बॉयज हैं, उसे हम कहेंगे चोर। क्या कहेंगे, CHOIR, चोर। A chore of boys, a chore of boys. Okay, next we can see a dash of keys. ये क्या है, we can see here there are 3 keys, right? There are more than 1 key, so we call this group, हम इस चाबियों के गुच्छे को क्या कहेंगे, bunch, right? Bunch, a bunch of keys. इसी तरह हम ग्रेप्स यानी अंगूरों के गुच्छे को भी बंच कहते हैं। ओके, BUNCH, बंच। आगे से आप सबको ग्रुप नहीं कहोगे, राइट। जैसे स्कूल में आपके ग्रुप बना दिए जाते हैं, आपके ग्रुप का नेम होता है ना, ऐसे ही इन सब चीजों के अपने ग्रुप्स का नाम होता है। ओके, नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हो, हनी बीज यूज अ वैगल डांस टू कम्युनिकेट विद देयर हाइव मेंबर्स। जो हनी बीज होती है ना, जो मधुमक्खी होती है ना, वो वैगल डांस करती हैं, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे मंडराती हैं। किस लिए, वो अपने हाइव मेंबर्स से कम्युनिकेट करती हैं। हाइव मेंबर्स मतलब उनका एक छत्ता होता है ना, छत्ते को हाइव कहते हैं, और उसमें रहने वाली मधुमक्खियां मेंबर्स कहलाती हैं, राइट।
तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए वो वैगल डांस करती हैं, मतलब भिनभिनाती हैं। ओके, लेकिन वो क्या कम्युनिकेट करती हैं, वो क्या बात करती हैं? दे शेयर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फ्लावर्स हैविंग नेक्टर, पोलन एंड वाटर सोर्सेज। वो ये बात करती हैं कि कहाँ पर कौन सी लोकेशन पे बहुत सारे फूल हैं, क्योंकि मधुमक्खियों का काम क्या होता है? पराग को ले जाना, राइट, जिससे वो हनी बनाती हैं। तो वो एक दूसरे से बात करती हैं उस लोकेशन के बारे में, उस जगह के बारे में जहाँ पर बहुत सारे फूल हैं, पानी है, नेक्टर है एंड पोलन है। ओके, सेम ants also work as a team using signals to find food, defend their colonies and build complex nets. ऐसे ही ant मतलब चींटियां भी टीम में काम करती हैं। आपने कभी चींटियों को देखा है किस तरीके से एक लाइन में एक के पीछे एक चलती हैं, राइट? इसी तरीके से वो सिग्नल पास करती हैं। सिग्नल मतलब एक दूसरे को बताती हैं कि खाना कहाँ पर है एंड किस तरीके से एक दूसरे को डिफेंड करना है, किस तरीके से अपनी कॉलोनी को बचाना है, एंड वो अपने घरों को बनाती हैं, राइट? आपने कभी चींटियों का घर देखा है? वो मिट्टी से घर बनाती हैं, नहीं तो जमीन को खोदकर आपके फर्श या यहाँ कहाँ दिख ही जाती हैं, राइट? और जब भी आप उनके घर के पास जाते हो, कैसे वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं, राइट? एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, एक दूसरे को सिग्नल पास करती हैं कि कोई हमारे घर के पास आ गया है, इस वजह से वो सब कलेक्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि हनी बीज और एंड्स ग्रुप में काम करती हैं, उनकी टीम्स होती हैं, राइट? नाउ टर्न द पेज एंड रीड बी पॉइंट। लुक एट द मैप गिवन बिलो। यहाँ पर हमारे पास नीचे एक मैप दिया हुआ है एंड पे अटेंशन टू द वेरियस प्लेसेस मेंशन्ड इन इट। अब इसमें बहुत सारे प्लेसेस दिए हुए हैं, चलो एक बार इसे देख लेते हैं। ओके, सो वी कैन सी हियर देयर इज अ हॉस्पिटल, देयर इज अ बैंक, there is a post office, there is a school, this is a bookstore and this is children park. Now fill in the blanks with words chosen from the box. अब यहाँ पर इस बॉक्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, हमें नीचे के सेंटेंसेस में सही वर्ड को फिल करना है। ओके, सो फर्स्ट इज द पोस्ट ऑफिस इज डैश द हॉस्पिटल। Where is the hospital and post office? We can see here. This is a hospital and this is a post office. Post office कहाँ पर है? Hospital के सामने है ना? We can see here. Post office कहाँ पर है? Hospital के सामने। कोई भी चीज अगर हमारे सामने होती है, हम उसके लिए कहते हैं in front of. The post office is in front of the hospital. Post office hospital के सामने है, right? क्या कहेंगे? In front of. Okay? ये हम prepositions देख रहे हैं। नेक्स्ट इज देयर इज बुक स्टोर। यहाँ पर बुक स्टोर है डैश द चिल्ड्रंस पार्क। चिल्ड्रंस पार्क ये रहा एंड दिस इज बुक स्टोर। ये कहाँ पर है? पार्क के पास में है ना, ज्यादा दूर तो नहीं है, पार्क के पास में है। और पास में जो चीज होती है उसके लिए हम जो प्रेपोजिशन का यूज करते हैं वो होती है नियर। सो वी राइट हियर नियर। There is a bookstore near the children's park. यहाँ पर एक बुक स्टोर है जो चिल्ड्रंस पार्क के पास में है। ओके, नेक्स्ट इज द बैंक इज डैश द स्कूल। सो यहाँ पर बैंक कहाँ पर है? ये रहा। और स्कूल कहाँ पर है? ये रहा। अब स्कूल के पीछे है ना बैंक, कहाँ पर है? पीछे, राइट? कोई भी चीज हमारे पीछे होती है हम उसे बिहाइंड कहते हैं। So we write here behind. The bank is behind the school. Bank school के पीछे है. Okay? Next is there is an ambulance dash the post office and the hospital. So as you can see here, this is hospital and this is post office and this is ambulance. And where it is? It is between, right? Between these two buildings. ये इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में है। सो बीच में जो चीज होती है उसके लिए हम लगाते हैं बिटवीन। देयर इज एन एम्बुलेंस बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। यहाँ पर एक एम्बुलेंस है जो पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच में है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। लेट अस राइट। चलो कुछ लिखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो पिक्चर में देखते हुए इनको आंसर करते हैं। What is Lubang doing? लुबांग क्या कर रहा है? To help his injured friend. उसके दोस्त की मदद करते हुए लुबांग क्या कर रहा है? And what will they do next? और वो next क्या करेंगे? This is Lubang and this is his injured friend. Injured friend क्या कर रहा है? वो रो रहा है, right?
After seeing this picture, we can say Luwang is taking him to someone who can give him first aid or treat him accordingly. After that, he will take him to his home and call his parents for his help. So Luwang अपने दोस्त को ऐसे किसी इंसान के पास ले जा रहा है जो उसे फर्स्ट एड दे सके या फिर उसकी चोट के अकॉर्डिंग उसे ट्रीटमेंट दे सके, राइट? और उसके बाद वो उसे घर ले जाएगा या फिर उसके पेरेंट्स को मदद के लिए बुला लेगा. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर ओबांग, मान्या एंड टीना डूइंग एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट. अब यहाँ पर ओबांग, मान्या और टीना क्या कर रही हैं? दे ऑल आर क्लीनिंग द क्लासरूम. ये सारे क्लासरूम को साफ कर रहे हैं. एंड आफ्टर दैट दे विल पुट ऑल द थिंग्स इन द राइट प्लेस. इसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें जो भी उन्होंने सफाई में यूज़ करी हैं उन्हें सही जगह पर रख देंगे. एंड देन वॉश देयर हैंड्स. और उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से धो लेंगे, राइट? सफाई के बाद हमें अपने हाथ को धो लेना चाहिए ना, सो वो भी वही करेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट इज एना डूइंग. एना क्या कर रही है? एंड व्हाट विल द ओल्ड लेडी डू नेक्स्ट. और ओल्ड लेडी नेक्स्ट क्या करेंगी? सो एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, एना इज हेल्पिंग द ओल्ड लेडी क्रॉसिंग द रोड. एना सड़क क्रॉस करने में ओल्ड लेडी की हेल्प कर रही है. देन द ओल्ड लेडी विल थैंक हर फॉर अ जनरस बिहेवियर, राइट? इसके बाद ओल्ड लेडी एना को थैंक यू कहेंगी, है ना, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही मददगार है, बहुत ही जनरस है, राइट? हमें किसी की मदद के बाद उन्हें थैंक यू कहना चाहिए, ओके? और हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते रहना चाहिए. Next is what are Jakir, Gulpreet and Gilashri doing and what will they do next? As we can see in this picture, there are 3 kids and what they are doing, they are coloring in their project work. ये क्या कर रहे हैं? अपने प्रोजेक्ट वर्क में कलर कर रहे हैं. इसके बाद ये क्या करेंगे? Then they will clean their brushes. इसके बाद ये अपने ब्रशेस को क्लीन करेंगे and put the project in a safe place to dry. और फिर इसे वो ऐसी सेफ जगह पर रखेंगे जहाँ पर ये खराब ना हो और ड्राई हो जाए. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्टूडेंट डूइंग. यहाँ पर ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं एंड व्हाट विल द टीचर डू नेक्स्ट. और बाद में टीचर क्या करेंगी? तो एज वी सी इन दिस पिक्चर देयर आर मैनी स्टूडेंट्स एंड व्हाट दे आर डूइंग, द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग ऑन टीचर्स क्वेश्चन. टीचर के क्वेश्चन पर बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. और जब भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं हम क्या करते हैं? हैंड रेज करते हैं, राइट? फिर टीचर क्या करेंगी? देन टीचर विल आस्क वन ऑफ द स्टूडेंट्स टू आंसर, राइट? इसके बाद टीचर इतने सारे स्टूडेंट्स में से एक बच्चे को चूज करेंगी और उससे आंसर लेंगी, राइट? तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन और आंसर्स में देखा कि हमने विल को यूज किया है. किस लिए? फ्यूचर एक्शंस के लिए, राइट? जो भी हमें बाद में करना है या फिर हम करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर विल का यूज कर रहे हैं. अगर आपने इसे अभी तक नोटिस नहीं किया है देन यू शुड रीड इट अगेन. ओके, नाउ लेट अस डू. चलो कुछ करते हैं. वर्किंग टुगेदर, साथ में करेंगे. क्रिएट अ सिंबल फॉर टुगेदरनेस. यहाँ पर आपको अपने साथ में रहने का एक सिंबल बनाना है. बाय फॉलोइंग द सिंपल स्टेप्स गिवन बिलो एंड पेस्ट अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू हैव क्रिएटेड इन द बॉक्स. ओके, तो इसके लिए आपको कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा. प्लेन पेपर, पेंसिल, पेन, crayon, any sketch pens and scissors. So step 1 है take a sheet of paper and fold it this way. आपको किस तरह फोल्ड करना है? आपको पहले हाफ करना है देन उसे एक और बार फोल्ड कर देना है. ओके, ड्रॉ वन साइड ऑफ अ बॉडी. आपको इस पेपर पर वन साइड में हाफ बॉडी ड्रॉ करनी है इंक्लूडिंग हेड, नेक, हैंड, ड्रेस, लेग एंड शूज. ओके, यू कैन ड्रॉ अ बॉय और अ गर्ल. आपका अगर बॉयज का ग्रुप है तो आप बॉय ड्रॉ कर सकते हो. अगर आपका गर्ल्स का ग्रुप है तब आप गर्ल ड्रॉ कर सकते हो. ओके, देन कट द पेपर अलोंग द ड्रॉइंग विद सीजर्स. अब आपको अपनी सीजर से अच्छे से और सेफली इसको कट करना है. ओके, देन अनफोल्ड द पेपर जेंटली. देन धीरे धीरे आपको इसे अनफोल्ड करना है. आप देखेंगे आपके पास इस तरीके से डिजाइन बन जाएगा. कलर इट बेस्ड ऑन योर चॉइस. फिर आपको कलर करना है विथ क्रेयॉन और स्केच पेन्स. आप कुछ भी यूज कर सकते हो, क्रेयॉन्स या स्केच पेन्स. बेसिकली आपको यहाँ पर ये प्यारा सा यूनिटी का एक सिंबल मिल जाएगा, राइट? ये किस तरीके से अपने हाथों को ज्वाइन किए हुए हैं, राइट? नाउ पेस्ट अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू हैव क्रिएटेड.
अब यहाँ पर आपने जो भी बनाया है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, चिपका देना है. Okay, so this is all about the chapter. If you like the video, then do subscribe. I will meet you in the next video. Till then, bye bye, take care and be happy.